ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कासगंज में जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी की, जहां पर अधिवक्ता आप देख रहे होंगे। ये क्यों इकट्ठा है इसके बारे में आपको बता दूं। लखनऊ में जिस तरह हादसा हुआ है और स्टूडेंट्स की जान गई है, जो कोचिंग सेंटर था, उसी को लेकर के आज अधिवक्ताओं ने वहाँ जो छात्र जो इस घटना में जिनका निधन हुआ है उनके लिए शोक श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्रपाल सिंह बैस। ये हादसा इतना बड़ा हुआ है और इस हादसे में करीबन 16 छात्र बताए गए जिनकी जान गई है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी चूक? देखिए, ये सिस्टम की चूक है। बेकसूर छात्र मारे गए इसमें। कोचिंग सेंटर चल रहा था जो मानक के अनुरूप नहीं था, कोई फायर सिस्टम नहीं था वहाँ। अनुमति कैसे दी गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये आप खिलवाड़ कर रहे हैं छात्रों से। छात्रों की उम्र क्या थी? नौनिहाल थे, इस देश का भविष्य थे। 19, 20, 21, 22, 18 ये छात्रों की उम्र थी। उनको उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे चले गए सिस्टम की खामियों से, सिस्टम की अनदेखी से, सरकार की अनदेखी से। ये सिस्टम, ये कैसे कोचिंग चल रहे थे जब मानक के अनुरूप नहीं था कोचिंग सेंटर? तो ये किसकी कमी है? ये सिस्टम की कमी है या सरकार की कमी है? तो मंत्री महोदय अलीगढ़ थे और अचानक अपना प्रोग्राम छोड़ करके चले गए। ये मुख्यमंत्री महोदय ने अच्छा किया कि संवेदना व्यक्त की, अपना सारे प्रोग्राम जैसी मालूम पड़ा उन्हें छोड़ आए। और हर व्यक्ति, हर नागरिक का कर्तव्य है कि हर किसी के दुख में शरीक होने का। हम भी यहाँ, हमें बहुत दुख है। वो हमारे नौजवान छात्र जो देश का भविष्य थे, नौनिहाल थे बिल्कुल। अभी उनकी उम्र क्या थी? वो कोई IAS बनता, कोई IPS बनता, कोई डॉक्टर बनता, तो वो चले गए। उनके परिवार, उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी, हम समझ सकते हैं इस बात को। तो हम उनके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं हम कि ये जो भी कोचिंग सेंटर हैं उनकी गहन जांच की जाए और सारे कोचिंग सेंटर मानक के अनुरूप ही चलें ताकि ये पुनरावृत्ति न हो। और आज हमने अधिवक्ता साथियों के साथ उनको, जो मृत छात्र हैं, उनकी शोक संवेदना व्यक्त की है। और हम उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परिवार को धैर्य धारण करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। जांच की मांग हो रही है और सरकार भी मुआवजा दे रही है 2 लाख रुपए। किस नजर से देखते हैं आप? क्या इसकी भरपाई हो जाएगी? सबसे दुखद पक्ष ये है कि, और भावुक पक्ष भी है कि मैं पढ़ रहा था, पेपर में था कि एक जोड़ा तो ऐसा था जो वहां पढ़ रहा था जिसकी हाल फिलहाल ही शादी होने वाली थी। ऐसे ऐसे लोग थे जो दम घुटने से मर गए। वास्तव में बहुत ही दुखद पक्ष है। और मुआवजे की का जहाँ तक सवाल है, इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी हुई। पानी में लोग, बिल्कुल पानी भर गया उसमें, दिल्ली में जो घटना हुई उससे भी सरकार ने कुछ सबक नहीं सीखा। और एक ही निकास द्वार जिसमें से घुसना है, निकलना है। तो इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की थी वहां पे। और ये 2 लाख का मुआवजा कुछ नहीं है उसके आगे। हृदय विदारक घटना है। आइए और भी अधिवक्ता है, ये उनसे बात करते हैं। एक तरफ सरकार 2 लाख रुपए का मुआवजे की बात कर रही है, एक तरफ विपक्ष में बैठे माननीय अखिलेश यादव जी 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। तो ऐसा मुआवजा किस नजर से देख रहे हैं? चाहे मुआवजा 2 लाख रुपए का हो या मुआवजा 5 लाख रुपए का हो, ये अपूर्णीय क्षति है। इसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। उन माता पिताओं से पूछो जिन्होंने अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजा और क्या क्या सपने देखे होंगे, जो एक ही झटके में उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। और कोचिंग में अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं थी तो उस कोचिंग को मान्यता नहीं मिलना चाहिए थी। और इस तरह से अगर घटनाएं होती रही तो हमारे देश के जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, इनका भविष्य कहाँ है? माँ बाप को तो क्षति होना ही है जिसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी पैसा दे दिया जाए। मेरा तो यही निवेदन है कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति न हो। जब भी कोई कोचिंग और सेंटर इस तरह उनकी मान्यता दी जाए तो मानक पूरे देख लिए जाएं, उसके बाद ये काम किया जाए। प्रदेश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो जाना और 2 लाख रुपए मुआवजा देना, क्या लगता है आपको? सरकार इस तरह की घटना हो जाती है उसके बाद जागती है? मुआवजा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, लेकिन मुआवजे से किसी की ज़िंदगी की भरपाई आप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने भी पढ़ा है, देखा है, सुबह न्यूज़ भी देखा था कि कई सारे कोचिंग सेंटर पे छापे भी पड़ रहे हैं। कुछ कोचिंग सेंटर सीलबंद भी किए गए, जांच भी चल रही है।
तो मेरा निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। अनुज यादव युवा अधिवक्ता हैं। क्या लगता है, सरकार जब जागती है घटनाएं हो जाती हैं, दिल्ली में भी हुई इससे पहले, अब प्रदेश की राजधानी में हो रही है, मानकों से विपरीत सेंटर चल रहे हैं, अब घटना हो चुकी है, उसके बाद तमाम जांच पड़ताल कासगंज में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो जांच पड़ताल है ये कागजों में दबकर रह जाती हैं और ये 2 दिन 4 दिन की बात है केवल। मैं ये कहता हूँ प्रशासन आखिर लाइसेंस कैसे जारी कर देता है कोचिंग के लिए, एनओसी कैसे जारी कर देता है, पहले उसको देखना चाहिए प्रॉपर तरीके से बच्चों के आने जाने का, वहाँ से रास्ता निकलने का। मेन चीज़ है कि एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर कोचिंगों में एक ही रास्ता है, एग्जिट पॉइंट और फायर की जो भी है पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरकार की कमी है और ये खामियां है। सबसे प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। लोग कह रहे हैं राजनीति की जा रही है, अखिलेश यादव 5 लाख दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाख की घोषणा कर रहे हैं। राजनीति की नजर से देखा जाए या उनकी जो अपूर्णी क्षति है उस नजर से नहीं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये अपूर्णीय क्षति है। मेरा मानना है कि सरकार को जिनके बच्चे गए उन अभिभावकों को उचित मुआवजा देना चाहिए। मेरा तो मानना है अगर 50 लाख भी दें तो उनके लिए कम है। 50 लाख कम से कम उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि बच्चे भाई गए हैं जो वो सरकार में कोई आईपीएस बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई आईएएस बनता, तो इंजीनियर बनता। तो ये आप दर्द समझिए उन परिवारों का जो कोचिंग में भेज रहे हैं बच्चों को, उनका भविष्य के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसा तो एक कंपनसेशन पैसे से किया जाता है, क्योंकि इसलिए दिया जाता है, हालांकि उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता पैसा भी, पर मेरा मानना है कम से कम 50 लाख रुपए सरकार दे उन्हें, तब कुछ संतोषजनक राहत मिल सकती है। संतोषजनक राहत की बात कर रहे हैं। अब ये भी बता दूं, हर माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे बेहतर संस्थानों में भेजकर उनके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं अपनी जो पूंजी है उसको लगाता है, और उसी नज़र से राजधानी में जो छात्र थे वो उस संस्था में गए, कोचिंग सेंटर में गए भविष्य के लिए। अब ऐसे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, क्या कुछ आप सोचते हैं? हमारा मानना तो यह है कि जो मानक के विपरीत कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, शासन को उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शासन की अनदेखी इन चीज़ों से होनहार बच्चों का भविष्य एक अंधकार में चला जाता है। उनके पेरेंट्स पर क्या बीतती है, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। तो इसलिए मैं देखूँगा शासन को इन चीज़ों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और इनके प्रति जो है जितनी हमारी गंभीर संवेदना है, इनके प्रति उनको उचित मुआवजा और उनके परिवारीजनों को जितना आदेश से हुए देना चाहिए। बहुत ही गम का माहौल है और अपूर्णीय क्षति है। मेरे साथ निर्मल अधिवक्ता है, युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। इतनी बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, कैसे भरपाई होगी और क्या आगे के लिए करना चाहिए? देखो, मेरा मानना तो ये है कि ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति किसी भी धन या किसी भी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती। अब उन माँ बाप से पूछिए जिनकी एक ही औलाद थी, क्या बीत रही होगी, कैसे धैर्य धारण करें वो। और जहाँ तक है कोचिंग सेंटर का, तो मानकों का तो प्रश्न उठता है, जो भी हैं जांच पड़ताल का विषय है, और आगे भी जो है इस तरीके की घटना न दोहराई जाए, इसके लिए मानकों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वही है कि राजधानी में इस तरह की घटना हुई है, पूरे प्रदेश में अब ऐसे कोचिंग संस्थान है जहां पर लगातार जांच पड़ताल हो रही है। कासगंज में तमाम ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मैंने देखे हैं जो कोचिंग संस्थानों में पहुंच रहे हैं और लगातार मानकों को चेक कर रहे हैं। अगर ये पहले ही चेक कर लिया जाए या मानकों से अनुरूप ये कार्य किया जाए तो इतनी बड़ी घटनाएं होने से रोकी जा सकती हैं। बने रहिए A to Z इंडिया न्यूज़ के साथ।